भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चक्रव्यूह रचना वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप सबसे बेहतर हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए कि आपके पास संस्कार है। जब बचपन में मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। जीभ काटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही किसी भी मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उसे पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक भी मनुष्य पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हरेक परिस्थिति के पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है, उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है, तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हरेक परिस्थिति के पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है, उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये गहरा विषय है। उस विधाता ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, विशाल समुद्र बनाया, उसमें रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवन की डोर बनाई, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की, हजारों लाखों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार भर देना, और उसमें किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फल फूल आएंगे, ये सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना, उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है, वो उसे दिख रहा है। जो कुछ तुझे मिल रहा है, वो तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्म के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है, वो तेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म का फल है, और उस विधि के विधान में सब नियत है। यहाँ राजा और अंक सब तेरे कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंक बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वो सदा परम है। वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, विश्वास रख। वो शुभ कर्मों में तेरे साथ है, बल्कि वो चाहता है कि तू शुभ कर्म कर तो मैं तेरी हर दुविधा हर लूं। समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में शूली को कांटे के रूप में और कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वो नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा इससे? मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख। इधर उधर मत भटक। इंसान और उस विधाता में फर्क पहचान। उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे कदम बढ़ा।
वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता एक एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीजों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान, सुख समृद्धि नहीं पा पाता है। श्लोक। परान्नम च परद्रव्यम तथैव च प्रतिग्रहम् परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जयत। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरे। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन। कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी ना झुके। दूसरों की निंदा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।